हेलो बच्चों, अगेन वेलकम ऑन नीट बायो साइंस। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस किस ऑर्गन के अंदर होता है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। हमने देखा था कि बक्कल कैविटी के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्टमक के अंदर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो अपना नेक्स्ट फूड का जो कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस ऑर्गन के अंदर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टमक से, क्योंकि माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, इसोफेगस के अंदर, फेरेंक्स के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं प्रोटीन्स के लिए। तो प्रोटीन का डाइजेशन उन सभी पार्ट्स के अंदर नहीं होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है पेप्सिनोजन और दूसरा होता है प्रोरेनिन। ठीक है, ये दोनों आपको एंजाइम याद रखने हैं। एक तो है पेप्सिनोजन और दूसरा है प्रोरेनिन। तो शुरुआत करते हैं। जो पेप्सिनोजन एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिवेटेड होता है। इनएक्टिवेटेड होता है, यानी कि प्रोटीन को अभी इस फॉर्म में ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन प्रोटीन का नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, जो स्टमक के अंदर जो HCl प्रेजेंट होता है वो HCl इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है। किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। यानी कि जब पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म होगी उसकी, आपको ये याद रखना है। तो पेप्सिन एक ऐसी फॉर्म है इस एंजाइम की जो क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म है। यानी कि अब ये पेप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम को HCl कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। तो अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन आएंगे स्टमक के अंदर, उन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर? प्रोटियोज के अंदर, पेप्टोन्स के अंदर या पेप्टाइड के अंदर। अब ये क्या होते हैं सर, ये क्या नहीं बोला है? देखो बेटा, प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। अमाइनो एसिड की पूरी चेन होती है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चेन है और इस चेन के अंदर ये सारे क्या हैं? डॉट डॉट दिखा रखे हैं, इनको हम मान लेते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड एक चेन के अंदर जुड़े होते हैं और फिर वो दोनों चेन, जैसे एक ये चेन है और एक ये नीचे चेन है, आपस में सारे चेन आपस में जुड़ी होती है। इस तरीके से जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। यहाँ पे और भी बहुत सारी चेन होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। इस तरीके से आप कितनी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के चेन आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। तो अगर हमने इस प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले ये करना होगा कि हमें इन चेन को सबसे पहले अलग करना है, कि ये चेन हमने अलग अलग करनी है। ठीक है, तो जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स हैं ये चेन ही है अमीनो एसिड की। चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। जो लार्ज चेन होती है उसको बोलते हैं प्रोटियोज और जो स्मॉल चेन होती है उसको हम बोलते हैं पेप्टोन। तो ये जो चेन है अमाइनो एसिड की, इनको हम क्या बोलते हैं? पेप्टोन एंड प्रोटियोज। हमने क्या किया? चेन को अलग अलग कर लिया। अब इस चेन में जो ये अमाइनो एसिड हैं इनको हमने अलग अलग करना है। ये काम आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इनके लिए स्टमक के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। ये एंजाइम भी सेम इसी तरीके से HCl इसको एक्टिवेट कर देता है। HCl स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। वो HCl क्या करेगा? इस प्रोरेनिन को एक्टिवेट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? रेनिन एंजाइम के अंदर। ठीक है, तो ये जो रेनिन है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी कि अब ये रेनिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेगा देखते हैं। जो रेनिन है, जो मिल्क प्रोटीन होते हैं स्पेशली उनके लिए होता है। ये मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है केसिन। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा होता है? केसिन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर। तो रेनिन क्या करेगा? स्पेशली इस मिल्क प्रोटीन को, इस केसिन को क्या कर देगा? किसके अंदर ब्रेक डाउन कर देगा? पैराकेसिन के अंदर एंड वे प्रोटीन के अंदर इसका ब्रेक डाउन
कर देता है। ठीक है, अब ये पैराकेसिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड अप होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और किसके अंदर बदल जाएगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट बन जाएगा, यानी कि कर्ड बन जाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो हम मिल्क लेते हैं उसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। पहले हमारी बॉडी क्या करती है, स्टमक के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने मिल्क लिया है उसकी पहले कर्ड बनती है। ठीक है, जो हम मिल्क लेते हैं उसका पहले दूध से दही बनती है और फिर उस दही के अंदर जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन होता है। तो डायरेक्ट मिल्क को हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं, पहले मिल्क से कर्ड बनते हैं और फिर कर्ड से हम उसका डाइजेशन आगे करते हैं। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट बन जाता है, यानी कि कर्ड बन जाती है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, जो आगे काम स्टार्ट होता है फिर पेप्सिन एंजाइम का, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। रेनिन का बस यहीं तक काम है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, उसको दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आगे कर्ड से आगे का जो प्रोसेस है वो कौन कंप्लीट करता है, वो पेप्सिन कंप्लीट करता है। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट को एक पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स के अंदर, प्रोटियोज के अंदर उसका ब्रेकडाउन कर देता है। पेप्टोन प्रोटियोज क्या होते हैं, चेन ऑफ अमाइनो एसिड ही होते हैं। जैसे ये चेन है, इनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन और प्रोटियोज बोलेंगे। तो इन चेन के अंदर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, सभी चेन्स को अलग अलग कर देगा। अब ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज बने हैं, इनका फिर जब ये जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये भी जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और ये वाले भी जब जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे कुछ और अलग तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो फिर आगे इनका डाइजेशन करते हैं। तो स्टमक के अंदर बस यहाँ पे यही है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए एक तो होता है पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन के अंदर एक्टिवेट होकर के उसका डाइजेशन करता है, और एक होता है प्रोरेनिन, या इसको रेनिन भी हम बोल सकते हैं। ये किसके लिए होता है, मिल्क प्रोटीन के लिए होता है। तो दो एंजाइम है, पेप्सिन एंड रेनिन, आपको याद रखनी है। जो रेनिन जो एंजाइम है, ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 2-3 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो क्या होता है, अडल्ट के अंदर क्या होता है कि इसकी फॉर्मेशन या तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, या इसका फॉर्मेशन धीरे धीरे उम्र के साथ कम होती रहती है। तो जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अडल्ट एनिमल चाहे कोई सा भी हो, जो कैटल्स हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, या इवन दो आपकी वो जो कैट होती है, कैट को हम मिल्क पिलाते हैं, लेकिन उसको मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, वो मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अडल्ट कैट की बात करें, मैच्योर कैट की बात करते हैं, तो वो लेकिन फिर भी वो मिल्क पीती है। क्यों पीती है, वो टेस्ट के लिए पीती है, उसको अच्छा लगता है मिल्क पीना। हम देखते भी हैं कई बार जब वो बहुत ज़्यादा मिल्क पी लेती है, या उसको हम बहुत ज़्यादा मिल्क पिलाते हैं, तो उसका स्टमक इस तरीके से उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका स्टमक बाहर निकल आता है। तो उनके अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक तो ये प्रेजेंट नहीं होता है, और पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो लैक्टेज एंजाइम है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो मिल्क को तो अडल्ट जो होते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, वो टेस्ट के लिए पी लेते हैं, उनको अच्छा लगता है पीना, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे पीपल्स के अंदर ये एंजाइम टोटली एब्सेंट होते हैं, कुछ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत मिल्क का डाइजेशन हो जाता है, बाकी सारा जो मिल्क प्रोटीन होते हैं और जो लैक्टोज प्रेजेंट होती है, जो शुगर प्रेजेंट होती है, वो सारी की सारी ऐसे ही एक्सक्रेटेड हो जाती है। तो ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आगे फिर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन। ये एंजाइम कहाँ से आता है, ये एंजाइम आता है पैनक्रियाज से। आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है। और ये एंजाइम इसी तरीके से इनएक्टिवेटेड फॉर्म है इसकी। सबसे पहले क्या होता है, ये एक्टिवेटेड करना होता है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है, एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट करता है। ये आपको एंजाइम याद नहीं रखना है, एंट्रोकाइनेज। ये एंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इस एंजाइम को बनाती है, और ये एंजाइम क्या करता है फिर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब ये एंजाइम जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन का डाइजेशन
कर सकता है। ये भी क्या करेगा उसी तरीके से प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोज के अंदर उसका कन्वर्जन, उसका ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, अब ये पेप्टोन्स बन गए और प्रोटियोज चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ये चेन हैं जो अमीनो एसिड के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गई हैं, प्रेजेंट है। अब आगे इनका हमने फर्दर ब्रेकडाउन करना है, तो उसके लिए अलग से एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइनो पेप्टाइडेज। ये अमाइनो पेप्टाइड एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही इसको बनाती है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो पेप्टोन्स होते हैं और जो प्रोटियोज होते हैं उनका फिर आगे फर्दर ब्रेकडाउन करता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन्स का। हमने स्टार्टिंग की थी कि जो प्रोटीन्स का जो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर इस तरीके से चेन होती है अमाइनो एसिड की। सबसे पहले क्या करते हैं, ये चेन अलग अलग कर देते हैं, ये चेन अलग अलग हो जाती है अमाइनो एसिड की, और इन चेन को हम बोलते हैं प्रोटियोज एंड पेप्टोन। उसके बाद क्या करना होता है, इन चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में, उन अमाइनो एसिड को भी हमने अलग अलग करना है। वो काम कहाँ पे होता है, वो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मान लेते हैं कि ये चेन से अमाइनो एसिड अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटीन्स का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3-4 टर्म याद रखनी है कि एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंजाइम है पेप्सिनोजन या पेप्सिन, प्रोरेनिन या रेनिन, ये दोनों एंजाइम स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो पेप्टाइडेज होता है और ट्रिप्सिनोजन होता है जो पैनक्रियाज से आता है। ये पैनक्रियाज से आता है और ये खुद बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज बनेंगे उनका फिर आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि सारे के सारे अमाइनो एसिड वहां से रिलीज कर देते हैं। अब ये जो यहाँ पे अमाइनो एसिड रिलीज होंगे बेटा, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देती है, फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको फिर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरीके से होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे 2-3 चीजें और डिस्कस की हैं कि जो रेनिन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि रेनिन बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो मिल्क के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अडल्ट के अंदर ये या तो इसका अमाउंट कम होता रहता है, लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो उनको मिल्क नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।